प्रेजेंटेड बाय यूपी 16 स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हमें साल 2019 को बताया जाता है, जहां पूरे शिकागो शहर में मार्शल लॉ लग चुका है क्योंकि एलियंस ने हमारी दुनिया पे हमला कर दिया है। और इसी हमले के बीच एक परिवार को दिखाया जाता है जो सड़क पर लगे बैरिकेडिंग को कार से तोड़कर भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एलियन आ जाते हैं। एलियंस इस परिवार के माता पिता को उठा ले जाते हैं, मगर एलियन उनके दोनों बच्चे सैम और पॉल को कुछ भी नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और साल आता है सन 2027, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि इंसानों और एलियंस के बीच में जंग हुई थी। इस जंग को एलियन ने जीत लिया, जिसके बाद इंसानों को उनकी गुलामी करनी पड़ी। यानी कि अब जो एलियंस कहते हैं उन्हें वही करना पड़ता है। वे इंसानों से जमीन के अंदर जगह बनवाते हैं क्योंकि वे जमीन के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं। उस जमीन के अंदर जाने के लिए कुछ ही इंसानों को मंजूरी होती है जो सरकार के हाई ऑफिसर्स हैं। और अब एलियन ने दुनिया के हर एक इंसान के गर्दन पर एक चिप लगा रखी है, जिससे एलियन को पूरी जानकारी मिलती रहती है कि कौन सा इंसान कहाँ है और वे क्या कर रहे हैं। और वहीं दूसरे तरफ हमें पॉल को दिखाया जाता है, जिसके माता पिता को एलियन ने सन 2019 में उड़ा कर चले गए थे और उसके भाई सैम और उसे छोड़कर चले गए थे। पॉल एलियन से नफरत करता है, आज भी वह उनके खिलाफ जंग लड़ रहा है। लेकिन जब वह एक मिशन को अंजाम देना चाह रहा था, तब उस मिशन के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका भाई सैम, जो कि डाटा एंट्री का काम करता है, वह भी लेक सिटी जाने की तैयारी करता है क्योंकि उसे पता है कि एलियंस उसके पीछे आएंगे। वह अपनी जान बचा के इस जगह से निकलना चाहता है। दरअसल सैम का भाई पॉल जिस ग्रुप का हिस्सा था उसे आजाद हिंद कहा जाता है, जो एलियन को खत्म करना चाहते हैं। आज भी वे एलियन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और एलियंस किसी भी तरह से इस ग्रुप को ढूंढकर पूरी तरह से निष्तो नाबूद करना चाहती है। इसलिए उन्होंने एक आदमी जिसका नाम टैकल होता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है, उसे इस ग्रुप को ढूंढने का काम दिया जाता है। और अब यह ऑफिसर सीधा सैम के पास जाता है और उससे बहुत सारे सवाल पूछता है। वह सैम को पहले से ही जानता है क्योंकि जब हमारी दुनिया में एलियंस नहीं आए थे तब वह सैम के पिता का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था। टैकल सैम को समझाने की कोशिश करता है कि आजाद हिंद ग्रुप को पूरी तरह से शांत हो जाना चाहिए, उन्हें एलियंस के खिलाफ जंग नहीं लड़ना चाहिए। ऑफिसर सैम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता है, लेकिन सैम टैकल को कुछ भी नहीं बताता। हालांकि टैकल सैम को अपने साथ काम करने का ऑफर भी देता है, लेकिन सैम टैकल को मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। टैकल ने सैम के ऊपर जीपीएस से नजर रखी होती है कि वह कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस से मिल रहा है। सैम इसके बाद अपने कोवर्कर के पास जाता है, जो उसे कागज पर कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन लिख कर देती है और कहती है कि यह इंफॉर्मेशन आजाद हिंद ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तुम यह इंफॉर्मेशन उन्हें पहुंचा सकते हो। हालांकि सैम ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन वह अपना आखिरी काम समझकर इस काम को करने को तैयार हो जाता है और वह आजाद हिंद ग्रुप के एक मेंबर से मिलता है, जो उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होता है। इस जगह को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है और वह ग्रुप मेंबर जब उसे अंदर ले जाता है तो सैम देखता है कि उसका बड़ा भाई पॉल, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, वह अभी भी जिंदा है। पॉल, जो आजाद हिंद ग्रुप का लीडर है, उसने एलियंस के खिलाफ जो आखिरी मिशन किया था, जो पूरी तरह से फेल हो गया था, उसके बाद उसने अपने आप को मरा हुआ घोषित कर दिया ताकि एलियंस उसे न ढूंढे। साथ ही उसने अपनी बॉडी से अपने दोस्तों, अपने साथियों की मदद से जीपीएस को भी निकलवा दिया था। इसलिए अब किसी को नहीं पता कि वह अब कहाँ है। पॉल अपने भाई सैम को कहता है कि हम बहुत जल्द बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, इसलिए तुम्हें इस शहर को छोड़कर जाना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पीछे एलियंस आए। उसके बाद सैम यह तय करता है कि वह शहर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन वह गलती से एक जमीन के अंदर वाली जगह में फंस जाता है। वहीं पॉल को दिखाया जाता है, जो अपने साथियों के साथ बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि बहुत ही जल्द जो सरकार के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, साथ ही इस शहर के मेयर, जो सबके सब एलियन के हुक्म मानते हैं, उनके लिए काम करते हैं। साथ ही बहुत सारे एलियंस जो कि बहुत बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उन सब की एक रैली निकलने वाली है। पॉल और उसके ग्रुप का प्लान होता है वे इन सबको एक साथ खत्म कर देंगे, पर उस रैली तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर हर कोई आमंत्रित नहीं होता। बहुत ही कम लोग उस रैली में आमंत्रित होते हैं और पॉल ने अपने भाई सैम को जो कागज दिया होता है उसमें एक कोड होता है। उस कोड की मदद से एलियंस के सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं और अगर एक बार उन्होंने सिस्टम
सिस्टम को एक्सेस कर लिया तो उन्हें पता होगा कि मेयर और उसके साथ के ऑफिसर कहां पर हैं, एलियंस की पोजीशन क्या है। साथ ही उसके पास एलियन की टेक्नोलॉजी का बम भी होता है जिसे कहीं भी ले जाने पर डिटेक्ट नहीं होता और जैसे ही उस बम को एक्टिवेट किया जाता है वो गायब हो जाता है। इसलिए वह उसी बम से इन सब को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ आजाद हिंद ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं उनके शरीर पर जीपीएस नहीं लगे होते, जिसका मतलब ये है कि एलियंस उन्हें ट्रैक नहीं कर सकते। उनके पास इन सब की कोई भी जानकारी नहीं होती, इसलिए ये उन लोगों को टारगेट नहीं करते। जिन्हें इस रैली में आमंत्रित किया गया है उन्हें मारकर उनके शरीर का जीपीएस निकालकर ये अपने शरीर में लगा लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये उस रैली में शामिल हो सकते हैं। और अब उन जीपीएस की मदद से ये लोग रैली में शामिल हो जाते हैं। इनके पास जो बम होता है वो एलियन टेक्नोलॉजी का होता है, इसलिए उसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाता और वह लोग रैली वाली जगह पर पहुंचने के बाद बहुत बड़ा धमाका करते हैं, जिसमें बहुत सारे एलियंस के साथ बहुत सारे वो लोग भी मारे जाते हैं जो एलियंस के लिए वफादार थे, जो उनके लिए काम किया करते थे। और अब आजाद हिंद ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं वे भागना शुरू कर देते हैं। एलियंस उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहे होते हैं, इसलिए वे और सारे एलियन को बुलाते हैं और हमें दूसरी तरफ टैकल को दिखाया जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर है। उसे किसी तरह से आजाद हिंद ग्रुप का जो प्लान होता है उसके बारे में उसे पता चल जाता है, इसलिए वह अब उनकी तरफ बढ़ चलता है। और वहीं हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पोल और उसके साथी होते हैं, उन्हें एलियंस और पुलिस ने घेर लिया है। वे इन पर गोलीबारी कर रहे होते हैं। इसमें पोल के 2 साथी मारे जाते हैं और वह पोल को भी पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन पोल एलियन के हाथों नहीं लगना चाहता, इसलिए वह अपनी जान खुद लेने वाला होता है। और तभी वहाँ टैकल आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है और साथ ही हमें सैम को दिखाया जाता है जो जमीन के अंदर फंसा हुआ था। अब वह वहाँ से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। वह यहाँ एक नाव पर भागने वाला था जिस नाव को टैकल ने पहले ही जला दिया था। और अब वह सैम को पकड़ लेता है और अब टैकल के सामने पोल और उसका भाई सैम है। वह सैम से कहता है कि अगर तुम आजाद हिंद ग्रुप के मास्टरमाइंड को पकड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे इस भाई को छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हारे भाई को कोई नहीं बचा सकता। और अब सैम उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वो पुलिस ऑफिसर टैकल के लिए उस आदमी को ढूंढेगा जो कि आजाद हिंद ग्रुप का मास्टरमाइंड है, जिसे नंबर 1 कहा जाता है। और अब वह आजाद हिंद ग्रुप के सदस्यों के पास जाता है, उन्हें बताता है कि मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं केवल नंबर 1 को ही दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद वह सैम को नंबर 1 के पास ले जाते हैं, जो सैम को पहले से ही जानती है। वह सैम को उसके नाम से बुलाती है। दरअसल ये पुलिस ऑफिसर टैकल की दोस्त होती है। सैम इस बात से हैरान होता है कि वह उसे उसके नाम से कैसे जानती है, लेकिन वह अब उस तक पहुंच चुका है। इसका मतलब सिक्योरिटी को भी पता चल गया होगा जो एलियन के लिए काम करते हैं, और अब उन्हें पता चल चुका है कि सैम कहाँ है, इसलिए वह नंबर 1 के घर पहुंचकर उसे मार देते हैं। दरअसल नंबर 1 जिस्म फरोशी का काम किया करती थी, इसलिए सरकार के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स यहाँ आया करते थे और वह उनके कमरों में रिकॉर्डर लगाकर उनके बातों को रिकॉर्ड कर लेती थी। और जब शहर का कमिश्नर यहाँ आया था तो उसी ने इस रैली के बारे में नंबर 1 को बताया था, जिस रैली को आजाद हिंद ग्रुप ने बम से उड़ाकर बहुत सारे एलियंस और बहुत सारे सरकार के बड़े बड़े अफसर को मार दिया था। अब क्योंकि वह बहुत बड़ा हादसा था जो कमिश्नर की गलती की वजह से हुआ था, इसलिए उसे उसके वहदे से निकाल दिया जाता है और पोल के साथ बंदी बना के उसे दूसरे ग्रह पर, जो कि एलियंस का ग्रह होता है, वहाँ पर भेज दिया जाता है। और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर टैकल ने बहुत बढ़िया काम किया था, इसलिए अब उसे शहर का कमिश्नर बना दिया जाता है। कमिश्नर बनने के बाद वह सैम के पास जाता है जो कि बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि सैम की वजह से नंबर 1 मारी गई। उसका भाई अब एलियंस के कैद में है जो कुछ बहुत बड़ा प्लान करने वाले थे, पर टैकल सैम से कहता है कि शायद यह सब का सब प्लान का एक हिस्सा था और वह उसे एक मेमोरी कार्ड देता है जिसके अंदर एक वीडियो होती है, जिससे उसे पता चलता है कि नंबर 1 जो कि उसकी वजह से मारी गई, वह कई साल पहले सैम की माँ के साथ बच्चों को पढ़ाने का काम किया करती थी, यानी कि वह पहले से ही सैम के माँ को जानती थी, इसलिए नंबर 1 को सैम का नाम पहले से ही पता होता है। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं वे सब आजाद हिंद ग्रुप के सदस्य हैं, जिसमें कमिश्नर टैकल भी है। और सैम को ये भी पता चलता है कि अब उसी को आजाद हिंद ग्रुप को चलाना है, यानी कि अब वह ही यहाँ का नया लीडर है। इसके बाद हमें कमिश्नर टैकल को दिखाया जाता है जो अब एलियंस के उस जगह पर जा रहा होता है जो कि बहुत ही खुफिया जगह है, जो जमीन के नीचे है, जहाँ पर सरकार के बड़े बड़े अफसर ही जा सकते हैं। इस जगह को क्लोज जोन कहा जाता है जो इंसानों के लिए पूरी तरह से बंद है, बस यहाँ पर सीनियर ऑफिसर ही जा सकते हैं। और अब
टैकल भी उस जगह पर जा रहा है उसने एलियन टेक्नोलॉजी वाले बम को अपने शरीर में पहले ही फिट कर लिया होता है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। दरअसल टैकल ही पूरे प्लान का मास्टरमाइंड होता है, ना कि नंबर 1। रैली में जो हमला हुआ था वह मेन हमला नहीं था, वह तो बस एलियंस की आंखों में धूल झोंकने के लिए था, ताकि टैकल उनका विश्वास जीत सके और उसे ऊंची पोस्ट मिल सके और वह क्लोज जोन जाके ब्लास्ट करे ताकि सारे एलियन एक साथ मारे जाएं, और वह अब यही कर रहा है। टैकल अंदर जाने के बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे पूरी की पूरी जगह यानी क्लोज जोन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ये वह जगह होती है जहाँ से एलियन पूरी दुनिया में नजर रखते थे। ये बेस ही उनका ताकत था, और अब एलियन के साथ बेस भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और अब पूरी दुनिया में जितने भी एलियंस होते हैं वह पूरी तरह से कमजोर पड़ जाते हैं। इसके बाद पूरी दुनिया में जितने भी इंसान होते हैं वे एलियन के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, और इंसान ये जंग जीत जाते हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी ही मजेदार कहानियों को सुनने के लिए अपने चैनल UP16 स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।